साईं राम। आज का संयोजन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची अपने मन की उलझन को मेरे नाम जाप से दूर भगा, क्योंकि यह तेरा मन जब तेरी मंजिल करीब है तुझे भ्रमित कर रहा है, तुझे उन व्यर्थ के उलझनों में उलझाना चाह रहा है जहाँ तेरे मन की हृदय की शांति गुम हो जाती है। मेरी बच्ची, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन। जब रात जाने को होती है तो अंधेरा अपने चरम पर होता है। वह इतना घनघोर हो जाता है कि हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब तुमने इतने लंबे समय घोर संघर्षों का सामना किया, हर दुख को मेरी आज्ञा, मेरी मर्जी मानकर झेला, हर परिस्थिति में बस मुझको पुकारा, मुझसे ही न्याय की गुहार लगाई, हर कामना मुझे ही बताई और उम्मीद भी मुझी से लगाई कि मेरे बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हारा वह विश्वास जो तुम लोगों से ये कहते कभी नहीं हिचकिचाए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो वह मेरी जीवन नैया तो अवश्य पार लगाएंगे। तो हाँ मेरी बच्ची, वह बिल्कुल सच है। बस विश्वास पूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। तुम बहुत करीब हो अपनी सफलता के, लेकिन यह तुम्हारा चंचल मन तुम्हें भटका कर उन व्यर्थ के विवादों में, उन व्यर्थ के तनावों में फंसाना चाहता है जहाँ तुम मेरी ऊर्जा को अनुभव ना कर पाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें सब बातों को छोड़कर, सब विचारों का त्याग करके सिर्फ मेरा नाम जाप करना है। मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा करनी है। मुझसे ही अपनी सब बातें साझा करनी है, किसी अन्य से नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें देता हूँ। जहाँ तुम्हारा मन तुम्हें सवालों में उलझा देता है, वहीं मैं तुम्हें उस ज्ञान के रूप में वह प्रकाश देता हूँ जो तुम्हारे सारे भ्रम के अंधेरों को दूर कर देता है। विश्वास रख मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तूने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, तूने बहुत दुख सहे हैं, तूने कभी वह नहीं चैन पाया जो जिसकी तूने आशा की थी। तूने जो एक ऐसा दोस्त चाहा जो तेरे मन की बातों को सुन सके, तेरी भावनाओं को समझ सके, वह ना मिल पाने के बावजूद भी अगर तुमने अपने पुराने प्रारब्धों के कारण ऐसे रिश्ते पाए जो तुम्हें कभी ना समझ पाए, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने बाबा से ही मदद मांगी, उनकी मर्जी में प्रसन्न रहना सीखा, हर कष्ट को अपनी नियति मानकर स्वीकार करके बस मुझसे प्रार्थना की कि बाबा मेरे जीवन में मुझे इतना सबल बनाओ कि मैं स्वाभिमानपूर्वक आत्मनिर्भर होकर सर उठाकर जी सकूं। मैं वह अधिकार पा सकूं जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख सकूं। मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने निर्णय स्वयं लेने के काबिल बन सकूं। मेरे जीवन में किसी का कोई अंकुश ना हो, किसी का कोई नियंत्रण ना हो, क्योंकि बाबा जो लोग सिर्फ हमें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने झूठे मोह का दिखावा करते हैं, वह सब झूठ है। क्योंकि जब तक हम किसी काम के रहते हैं, वे व्यक्ति हमसे मीठे बोल भी बोल जाता है, लेकिन अगर हम उसके किसी भी स्वार्थ सिद्धि के काबिल ना हो तो वह हमें एक पल भी झटकने में नहीं लगाता। इसलिए मेरी बच्ची, ज्ञानपूर्वक अपने सद्बुद्धि के द्वारा अपने जीवन से समय निर्णय को लो। तुम विश्वास करो, तुम्हारा बाबा एक पिता की भांति तुम्हें वही देगा जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो। बस विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे हर दुख को मैं सुख में बदलने जा रहा हूँ। तो उन पुरानी स्मृतियों को याद करके दुखी हो जाती है ना, जब तेरी मुस्कान सच्ची थी, तेरी खुशियाँ सच्ची थी और वह दुनिया न जाने कहाँ खो गई। जब तूने युवावस्था में कदम रखकर हमेशा अपने आप को संघर्षों, चुनौतियों का सामना करते हुए ही पाया, हर चक्रव्यूह के भेदन के लिए मुझसे ही आस लगाई, तो विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे कर्मफल अब समाप्त हो चुके हैं। तू अपने जीवन में अब उस स्वर्णिम युग में कदम रखेगी जो तेरे बाबा की योजना है तेरे लिए। बस विश्वासपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रख, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। प्रसन्न रहो।
यश शिव दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं चंद, तब तक के लिए ओम साई राम।